साल 2009 में लालू प्रसाद यादव ने सारण सीट से अपने जिस प्रतिद्वंदी को हराया, उस प्रतिद्वंदी ने अगले 3 चुनाव में लालू परिवार के सबसे करीबियों को चुन चुन कर हराया। मैं बात कर रहा हूं सारण लोकसभा चुनाव 2009 की, जब लालू प्रसाद यादव ने राजीव प्रताप रूडी को हरा दिया। लालू प्रसाद यादव वहां से चुनाव जीत गए। अब 2014 के चुनाव होते हैं तो राजीव प्रताप रूडी लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हरा देते लोकसभा चुनाव। 2009 में राजीव प्रताप रूडी हारे, 2014 में राबड़ी को हराया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आते हैं और इसमें राजीव प्रताप रूडी चंद्रिका रॉय को हराते हैं। चंद्रिका राय कौन? तेज प्रताप यादव के जो ससुर रहे थे और ऐश्वर्या राय उनके पिता चंद्रिका लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी थे। राजीव प्रताप रूडी ने 2019 के चुनाव में चंद्रिका राय को हराकर हिसाब पूरा किया, लेकिन एक किश्त बाकी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी आचार्य को हराया। लालू की वो बिटिया जिसने अपने पिता को जीवन दान देने के लिए अपनी ही किडनी दे दी। राजीव प्रताप रूडी ने लालू से एक हार का बदला उनके 3 करीबियों को हरा कर लिया। लेकिन अब राजीव प्रताप रूडी अपने करियर के सबसे मुश्किल चुनाव में फंस चुके हैं। 25 साल तक राजीव प्रताप रूडी जिस पद पर लगातार बने रहे, बड़े बड़े दिग्गज आए, रामनाथ कोविंद आए, विजय गोयल आए, संदीप दीक्षित आए, ये राजीव प्रताप रूडी को हरा नहीं पाए। लेकिन अब राजीव प्रताप रूडी के जीवन का सबसे कठिन चुनाव उनके सामने है और उनके सामने कैंडिडेट कौन है? बीजेपी के ही डॉक्टर संजीव बालियान। मैं जिस चुनाव की बात कर रहा हूं वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव प्रशासन का चुनाव, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। जो भी करंट लोकसभा स्पीकर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का अध्यक्ष होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इतिहास क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, पर संविधान के हिसाब से ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अध्यक्ष हैं, और उनके बाद जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है वो सचिव प्रशासन की होती है। राजीव प्रताप रूडी 25 सालों से इस पोस्ट पर बने हुए हैं, पर अब उनके सामने चुनौती है डॉक्टर संजीव बालियान की। पश्चिमी यूपी का वो धाकड़ जाट लीडर जिसने जाट समाज में, नाराज जाट समाज में बीजेपी की पैठ बनाई है, अजीत सिंह को चुनाव हराया। सोचिए, इतना जायंट लीडर अब वो राजीव प्रताप रूडी के सामने ताल ठोक रहे हैं। अब इस चुनाव की अहमियत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव प्रशासन के चुनाव को सबसे वीवीआईपी चुनाव क्यों माना जाता है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि संजीव बालियान के नामांकन से राजीव प्रताप रूडी एकदम शॉक्ड हैं। खबर यहां तक है कि राजीव प्रताप रूडी ने बीजेपी के जो ऊपर के उनसे ऊपर की जो लीडरशिप है राजीव प्रताप रूडी से और सेंट्रल लीडरशिप के जो एकदम करीब है उन तक ये मैसेज पहुंचाया है कि संजीव बालियान से कहिए कि नामांकन वापस ले लें। राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान से संपर्क साधने, उनसे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन संजीव बालियान ने एंटरटेन नहीं किया, वो उनसे नहीं मिले। यानी अब 12 अगस्त को जो वोटिंग डे है उसी दिन संजीव बालियान आर पार के मूड में हैं। और संजीव बालियान के पास सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? संजीव बालियान के पास सबसे बड़ा हथियार है 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 25 साल से लगातार सचिव प्रशासन के पद पर राजीव प्रताप रूडी ही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी इससे पहले रामनाथ कोविंद, संदीप दीक्षित और विजय गोयल जैसे धाकड़ नेताओं को, धाकड़ शख्सियत को हरा चुके हैं। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक और इनसाइड स्टोरी मैं आपको देता हूं। टॉप सीक्रेट को अपने सोर्सेस के हवाले से यह भी पता चला है कि डॉक्टर संजीव बालियान ने नामांकन के आखिरी दिन यानी आखिरी कुछ घंटों में अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और वहीं 2 सांसदों को पकड़ा और प्रस्तावक बना दिया। यानी 11th आवर में डिसाइड हुआ है कि डॉक्टर संजीव बालियान भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव प्रशासन का चुनाव लड़ेंगे और राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब फरवरी 1947 में दिल्ली के करजन रोड पर एक अनौपचारिक समूह के रूप में स्थापित हुआ था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फरवरी 1965 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का नई जगह पर उद्घाटन किया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के लिए सामाजिक संपर्क का कोई एक ठिकाना तो कम से कम बना रहे। वर्तमान समय में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पूर्व और वर्तमान संसद के सदस्यों के बीच बातचीत के सबसे बड़े मंच के रूप में जाना जाता है। लुटियन जोल में विट्ठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग के बगल में स्थित ये क्लब सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। यानी आप समझ गए, जब चुनाव होगा सचिव एडमिनिस्ट्रेशन का
तब उस चुनाव में सोनिया गांधी भी वोट डालेंगी, नरेंद्र मोदी भी वोट डालेंगे, अमित शाह भी वोट डालेंगे, राहुल गांधी भी वोट डालेंगे। इससे हाई प्रोफाइल कुछ हो सकता है? नरेंद्र मोदी वोटर के तौर पर जाएंगे, अमित शाह वोटर के तौर पर जाएंगे और चुनेंगे सचिव प्रशासन को। अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि बीजेपी की लीडरशिप चाहती है कि कोई किसी नए को ये कमान मिले। उसमें भी सोर्सेस के हवाले से दावा किया गया। अगर ऐसा है तो फिर संजीव बालियान के नामांकन के पीछे कौन है, कौन सी शक्तियां हैं, वो बेहतर पता है। और ऐसे में राजीव प्रताप रूडी का किला बचाए रखना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी राजीव प्रताप रूडी के साथ है, संजीव बालियान के साथ नहीं। हाँ, हो सकता है कि जिस तरह राजीव प्रताप रूडी चमत्कारिक ढंग से लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी को हराते हैं, चंद्रिका राय को हराते हैं और रोहिणी आचार्य को हराते हैं, हो सकता है राजीव प्रताप रूडी अपनी कामयाबी में एक लिस्ट और जोड़ दें और ये चुनाव जीत जाएं, क्योंकि इससे पहले रामनाथ कोविंद को वो हरा चुके हैं, संदीप दीक्षित को हरा चुके हैं और विजय गोयल, दिल्ली में बीजेपी मतलब विजय गोयल, उनको भी हरा चुके हैं। तो अब देखते हैं कि एक बिहारी 25 साल के बाद भी भारी पड़ता है या नहीं, या फिर संजीव बालियान अब अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस चुनाव में कौन जीतेगा, संजीव बालियान या राजीव प्रताप रूडी? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर।